दृष्टि रेखा। पहले ये समझ लीजिए, मान लो यहाँ पे कोई व्यक्ति है, ठीक है, और ये किसी वस्तु, मान लो ये कोई वस्तु है, ये ए है, इस चीज को देख रहा है ये, ठीक है। तो देखो रे बुआ, देखने वाला आदमी दर्शक कहलाता है। समझ रहे बात को? जैसे आप लोग देख रहे हैं ना बोर्ड को, तो आप लोग एक तरह से दर्शक हुए ना, है तो स्टूडेंट ही। जिससे कोई पूछेगा कि दृष्टि रेखा क्या है, तो वस्तु और आंख को मिलाने वाली रेखा को दृष्टि रेखा बोला जाता है। वस्तु और आंख को मिलाने वाली रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। कोई दिक्कत? उसके बाद आता है, एक आता है क्षैतिज अक्ष। जैसे मान लो इसका क्षैतिज अक्ष, जैसे ये यहाँ से देख रहा है ना, अगर इसका क्षैतिज अक्ष बोला जाए तो ये क्या होगा रे बुआ? क्षैतिज अक्ष ना। ये भी बहुत ही आसान चीज है। ऐसा अक्ष, क्षैतिज अक्ष बोलिए या क्षैतिज रेखा बोलिए, ऐसा अक्ष जो पृथ्वी तल के समांतर हो। ये पृथ्वी तल क्या है? समांतर है, क्षैतिज अक्ष कहलाता है। या फिर ऐसी रेखा, अगर रेखा की बात किया जाए तो ऐसी रेखा जो पृथ्वी तल के समांतर हो, क्षैतिज रेखा कहलाता है। ये बात समझ में आया? दृष्टि रेखा, वस्तु और आंख को मिलाने वाली रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। और क्षैतिज अक्ष आ जाता है ऐसा अक्ष जो पृथ्वी तल के क्या हो? समांतर हो ना, क्षैतिज अक्ष कहलाता है। या फिर कोई पूछेगा क्षैतिज रेखा क्या है, तो ऐसी रेखा जो पृथ्वी तल के समांतर हो, क्षैतिज रेखा कहलाता है। इतना बात समझ में आया? अब ध्यान दो रे बाबू, एक आता है उन्नयन कोण। जैसे मान लो ये ए, ये बी और ये सी, ये आपका उन्नयन कोण कहलाएगा। बताते हैं क्यों कहलाएगा। उन्नयन कोण में हमेशा माइंड में रखिएगा, जो दर्शक होता है वस्तु उसके आंख के ऊपर होगा। उन्नयन कोण तब बनेगा जब कोई वस्तु दर्शक के आंख के ऊपर स्थित हो। जिससे बताइए, ये कोई दर्शक है और वस्तु क्या है? इसके ऊपर स्थित है, मतलब क्या? दर्शक के आंख के ऊपर है। तो इस केस में ये बुआ दृष्टि रेखा कहलाता है ना, और ये क्या कहलाएगा? क्षैतिज अक्ष या क्षैतिज रेखा। समझ रहे बात को? जब कोई वस्तु, ये वस्तु है, जब कोई वस्तु दर्शक के आंख से ऊपर स्थित हो, तो उस केस में क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच का कोण क्या कहलाता है? उन्नयन कोण कहलाता है। ये बात समझ में आया? अब आता है अवनमन कोण। अवनमन कोण में वस्तु जो होगा वो दर्शक के आंख के नीचे स्थित होगा। समझ रहे हैं बात को? क्या बोले? अवनमन कोण में वस्तु होगा दर्शक के आंख के नीचे। उन्नयन कोण में जो वस्तु होता है दर्शक के आंख के ऊपर। जैसे मान लो ये कोई व्यक्ति है, मतलब दर्शक है, ठीक है, और यहाँ पे एक वस्तु मान लो ये एम है, और ये जो दर्शक है इस वस्तु को देख रहा है, वस्तु एम को देख रहा है। तो बताइए, डिफिनेशन बोले थे दृष्टि रेखा का, क्या बोले थे? दर्शक की आंख और वस्तु को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाता है? दृष्टि रेखा। अब यहाँ जो कोण बनेगा ना, ये फिगर बुआ अलग समझना, हम इसी में लिख दिए हैं, और ये अलग समझना। जब कोई दर्शक के आंख से नीचे स्थित हो, तो उस स्थिति में क्षैतिज रेखा ना, उस स्थिति में क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बना कोण क्या कहलाएगा? अवनमन कोण। अवनमन, एक बार और रिपीट कर देते हैं। वस्तु और दर्शक के आंख को मिलाने वाली रेखा दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा ये यहाँ पे सी ए भी है, और दृष्टि रेखा यहाँ पे सी एम भी है ना, क्योंकि ये दर्शक है और ये वस्तु है। तो वस्तु और दर्शक की आंख को मिलाने वाली रेखा दृष्टि रेखा कहलाता है। उन्नयन कोण, इस फिगर को माइंड से अभी हटा दीजिए ना।
उन्नयन कोण में हम बताए थे, जब कोई वस्तु दर्शक के आंख से ऊपर स्थित हो, जब कोई वस्तु दर्शक के आंख से ऊपर स्थित हो तब उस केस में क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच का कोण उन्नयन कोण कहलाता है ना। अब आता है अवनमन कोण। आपका अवनमन कोण ये होगा, समझ रहे बात को। जब कोई वस्तु दर्शक के आंख से नीचे स्थित हो तो उस केस में क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बना कोण अवनमन कोण कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं ना। आप लिखिए, ये बुआ क्या होगा, दृष्टि रेखा होगा ना। साइट लाइन होता है, लिख लिए ये दृष्टि रेखा। लिखा, लिखिएगा। वस्तु और दर्शक के आंख को मिलाने वाली रेखा, वस्तु और दर्शक के आंख को मिलाने वाली रेखा दर्शक की आंख को मिलाने वाली रेखा दृष्टि रेखा कहलाती है। लिख लिए। अब लिखिएगा उन्नयन कोण। एंगल ऑफ एलिवेशन। पहले समझ लो, समझ लीजिए। मान लो ये बी स्थिति है और ये क्या है, सी ना। और ये जो बुआ बी सी होगा ये क्षैतिज रेखा होगा ना। थोड़ा सुन लेना, जिनको अगर लिखना होगा डिफिनेशन वो लिख लीजिएगा। ऐसी रेखा ना, ऐसी रेखा जो पृथ्वी तल के समांतर हो, ऐसी रेखा जो पृथ्वी तल के समांतर हो क्षैतिज रेखा कहलाती है। ठीक है, ध्यान दो। क्या है बुआ रे, उन्नयन कोण ना। उन्नयन गौर करना, हम बताए थे जब कोई वस्तु दर्शक के आंख के ऊपर स्थित हो, जब कोई वस्तु दर्शक के आंख के ऊपर स्थित हो तो उस केस में क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच का कोण क्या कहलाता है, उन्नयन कोण। लिखिएगा या फिर लिख ही देते हैं।
भुआ ये फिगर भी ड्रॉ कर लीजिएगा।